सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। Cr2+ is a strong reducing agent whereas Mn3+ with the same configuration मतलब सेम D4 configuration is an oxidizing agent. Give reason। ठीक है, तो Cr2+ और Mn3+ इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन होता है D4 या 3D4, लेकिन फिर भी Cr2+ आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और Mn3+ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जब भी एजेंट होता है तो आप ये देखने का कोशिश करिए कि उसका खुद का क्या हो रहा है ना। रिड्यूसिंग एजेंट कोई है तो वो ऑक्सीडेशन करेगा अपना, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम ही है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। तो देखिए Cr2+ आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब Cr2+ से Cr3+ बनना चाहिए। बस हमें इसका रीज़न देना है। अगर इसका रीज़न हमें पता चल गया तो ये खुद को ऑक्सीडेशन करवा रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन Mn3+ एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर Mn3+ दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद को रिड्यूस करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो बस हमें ये पता करना है Mn2+ किसी तरह स्टेबल हो जाए, तो हम बोल देंगे ये रिडक्शन कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। बस हमें इस कॉन्सेप्ट में सोचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक, पहले हम इसके बात करते हैं कि ये यहाँ क्यों जाना चाहता है, ये क्यों ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr2+ आपका होता है 3D4, है ना, आर्गन है, कंप्लीट है इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और Cr3+ का 3D3। पहली बार में आपको लगेगा कि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के पास अनपेयर्ड हुआ। अगर ये जाता मान लीजिए आपका CS+1 में, तो कुछ बोल सकते थे 3D5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये Cr+3 जाना चाहता है, पर क्यों? यहाँ तो 3 ही है, 5 नहीं है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, Cr2+ is a strong reducing agent because it can lose an electron to form Cr3+, which has stable 3D3 configuration। कैसे? Due to half filled T2G level। आपको ध्यान होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने DD स्प्लिटिंग पढ़ा था, उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। उसमें T2G लेवल में अगर आपको ध्यान होगा तो 3 ऑर्बिटल होते थे, EG लेवल में 2 ऑर्बिटल होते थे, है ना। तो जो T2G लेवल है उसमें इसका हाफ फिल्ड है 111। तो अब ये T2G लेवल में स्टेबिलिटी के कारण स्टेबल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, हमने देखा था सेंट्रल एटम क्या होता है, एक D एलिमेंट होता है। ठीक है, जनरली हमने जितना पढ़ा था सब में D आया था एलिमेंट्स। तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसका एक टॉपिक भी हम लोग देखेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ बनाते हैं, NCERT में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये T2G लेवल के हाफ फिल्ड होने के कारण स्टेबल है ये, है ना। तो अब हमें पता चल गया स्टेबल क्यों है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसलिए Cr2+ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम करते हैं Mn3+ से Mn2+, ये क्यों बनना चाह रहा है। फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, Mn3+ ये है, Mn2+ ये, तो हम देख सकते हैं यहाँ तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये स्टेबल होगा। तो Mn3+ Mn2+ बनना चाहता है, मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है, तो इसका रिडक्शन होगा तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। दोनों एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, और जो ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो Mn3+ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो Mn2+ कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mn, यहाँ पर Mn3+ होगा, है ना, यहाँ ध्यान रखेंगे Mn3+। ठीक है, ये सब गलतियाँ हो जाती हैं तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाते हैं ना, तो यहाँ मुझसे गलती हो गई, तो मैंने यहाँ पर देख लिया, आप ध्यान रखिएगा, है ना। और जब आप मान लीजिए आपको गलती हुई तो उसको आप रखिएगा, उसको मिटाइएगा नहीं, है ना, वो आपके नोट्स हैं। अपनी गलतियों को भी ध्यान से रखिएगा ताकि आप रिवाइज करें, आपको पता चले कि ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, ये सब सही लिख के हम लोग यहाँ गलती नहीं करेंगे। Mn3+ can accept an electron to form Mn2+, resulting in the half-filled D5 configuration, which has extra stability। ठीक है, हाफ फिल्ड है, thus Mn3+ behaves as an oxidizing agent। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, एक बार आप खुद भी इसको अच्छे से पढ़िएगा, सोचिएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, और एक जनरल कॉन्सेप्ट है पूरी केमिस्ट्री का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। E0 ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर, मतलब कॉपर 2+ से कॉपर बनना चाहता है, तो क्या ये बनना मतलब सही है कि नहीं, तो प्लस है। अगर प्लस में मतलब हाँ ये बनना चाहता है, अगर निगेटिव में होता तो नहीं बनना चाहता। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं।
तो ये Cu2+ से स्लैश मतलब एरो मान लीजिए Cu है ना, तो ये क्या ये बनना चाहेगा? तो प्लस है तो हाँ बनना चाहेगा, मतलब Cu+2 से 2+ से Cu बनना फेवरेबल है। कॉपर 2+ आयन कॉपर बनना चाहता है, ठीक है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन है ऐसा क्यों? रीज़न दिया हुआ है कि कॉपर हैज़ हाई, ये डेल H नॉट ए सिंबल याद रखिए, ए से एटोमाइजेशन, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो कॉपर के पास हाई एनर्जी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है कॉपर का, और लो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है, इसलिए कॉपर Cu2+ से Cu बनना चाहता है, ठीक है। या इसको उल्टा सोच सकते हैं कि जो Cu है वो Cu2+ नहीं बनना चाहता है, Cu अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Cu2+ नहीं बनना चाहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, फिर हम लोग अगली वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे।